गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो दो लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। ठीक है, पहले कौन है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब आएगा? जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो बताया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। अब केनेशियन थ्योरी या फिर जिसको हम कीन्स थ्योरी भी बोलते हैं, तो केनेशियन ने क्या बताया कि कीन्स ने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। दूसरा क्या हो जाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। और तीसरा ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अब इन तीनों को अपन एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो अब जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बताया कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट पे आएगा। ठीक है, यानी कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन याद रखना, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट नहीं होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने को पता ही है कि ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट या फिर एग्जिस्टिंग वेज रेट फाइंड वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, वो 5 पॉइंट्स जो अपन ने पढ़े थे। ठीक है, विलिंग भी हैं, एबल भी हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी भी हैं, उनको काम मिल भी जाता है एंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, चलो अब इन तीनों को अपन देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो कि अपने को पता ही है। ठीक है, ये यहाँ पे अपन ने एक्स वाई का ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपन क्या मेजर कर रहे हैं? वही इनकम। ठीक है, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और यहाँ पे अपना एडी एंड इन्वेस्टमेंट चल रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ कि ये जो अपनी 45 डिग्री लाइन है, ये किसकी होती है? ये अपनी एग्रीगेट सप्लाई की होती है या फिर इनकम की होती है। ठीक है, एंड ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन किसकी होती है? एडी की होती है। अब एडी क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये अपने को पता है। एस वाली लाइन है, जो वाई वाली लाइन है, वो ओ से स्टार्ट होती है और एडी वाली लाइन थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम इसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बताते हैं। ठीक है, ये सब पुरानी बातें याद होंगी। अब ये दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी, वहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। ठीक है, कि ई पॉइंट पे इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल्स टू ए एस हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स ए एस लाइन को कट किया है ना, ए डी ने, तो इक्वल हो गया है ना। यहाँ पे ई क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, ई क्यू यानी कि ए डी और ओ क्यू। ठीक है, यहाँ पे ई क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मान लो क्यू की जगह 4 होता है। ठीक है, तो अगर अपन इसको ऐसे यहाँ से डॉट 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 करके देखें, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 0 से 4 तक और 0 से 4 तक ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ई क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू आ जाएगा। ये अपनी आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन ए डी इज इक्वल्स टू ए एस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे कि अपन जब ये तीनों को इन तीनों की डेफिनेशन अपन बताएंगे, तो अपन कैसे बताएंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल इज़ अ सिचुएशन व्हेन ए डी इज इक्वल्स टू ए एस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू ए एस है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, बस इतना ही बताना है। सेकेंड हम क्या लिखेंगे कि दिस इज़ अ आइडियल सिचुएशन। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन है कि ए एस कर्व को ए डी कट कर रहा है इक्विलिब्रियम लेवल पे। थर्ड क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन इज बीइंग डन एट मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको अपन प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है मैक्सिमम लिमिट पे। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे कि ए डी नीदर एक्सेस नॉर डेफिशिएंट एडिक्वेट डिमांड, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ए डी कर्व जो है वो ना तो कम है और ना ही ज़्यादा है। ठीक है, वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे कट कर रहा है ए एस कर्व को। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? जब ए डी ना तो कम है और ना ही ज़्यादा है, ना तो वो एक्सेस में है और ना ही डेफिशिएंट में है, उसको हम बोलेंगे एडिक्वेट डिमांड। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि एडिक्वेट डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो अपन बता देंगे ए डी जब ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे हो इक्विलिब्रियम के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडिक्वेट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो अपना इक्विलिब्रियम लेवल है, इससे कम होगा एडी, राइट। तो यहाँ पे देखो, दो तरीके से इसके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, पहला तो ऐसा कि यहाँ पे जाकर के अपना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, लेकिन ये पहले ही रह गया। ठीक है,
पीछे रह गया, मतलब ये इसने पहले ही इंटरसेक्ट कर दिया एडी कर्व ने, ये अपना एडी कर्व, ठीक है, और ये एएस, ठीक है। तो एएस लाइन को यानी इनकम की लाइन को एडी ने पहले ही कट कर दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जबकि अपना जो आइडियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बाद में जा कर के आएगा, ठीक है। तो पहले ही कट कर दिया। अब इसका दूसरा डायग्राम देख लो कि ये अपनी वही एएस 45 डिग्री वाली लाइन है, ये अपनी नॉर्मल एडी वाली लाइन है जो अपने को चाहिए, ठीक है, आइडियल वाली। अब इससे नीचे यानी इसके पहले ही कट कर दिया AD1 ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, जी पॉइंट पे कट कर दिया। इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट तो बाद में जाके आएगा, लेकिन एडी कर्व ने पहले ही काट दिया, ठीक है। तो ये अपना AD1 कर्व हो गया, AD1 यानी कि जो एडी से कम रह गया, ठीक है। एडी अपना नॉर्मल आइडियल वाला सिचुएशन है, लेकिन AD1 ये इससे कम रह गया, ठीक है, जी पॉइंट पे ही कट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो जी पे काटा यानी कि Q1 पे काटा, और ये E पे काटता तो फिर Q पे काटा, ठीक है। सो Q से पहले रह गया Q1 तो है ना, तो इसीलिए AD जो है वो कम रह गया, ठीक है। अब अपन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल की, कि व्हेन देयर इज़, so it refers to the situation where AD is equals to AS below full employment situation, ठीक है। यहाँ पे क्या है, AD is equals to AS तो यहाँ भी है, लेकिन below the full employment level है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेवल तो बाद में आएगा, उससे पहले, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। यहाँ पे रिसोर्सेज को अपन ने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज कहाँ पे होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे होंगे, लेकिन उससे कम रह गया। इसका मतलब रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि नॉट एबल टू हार्नेस मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लैक इन एडी, यानी कि वही बात हो गई, ठीक है, कि प्रोडक्शन अब आप जो है अच्छे से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एडी जो है वो कम है, आप अच्छे से अपने मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट प्रोडक्शन की उस पर पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, अच्छे से आप उसको हार्नेस ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। अब अपन अपनी थर्ड और लास्ट सिचुएशन देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो अब इसमें पता चली गया होगा नाम से, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल के भी बाद में चला गया, ठीक है, ओवर हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया इक्विलिब्रियम लेवल से भी। तो देखो इसके भी दो डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है। पहला कैसा बनेगा कि यहाँ पे Q, ये यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहीं पे आनी थी, लेकिन वो कहाँ पे चली गई, वो यहाँ पे चली गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपनी कहीं इक्विलिब्रियम सिचुएशन आनी थी, ठीक है, ये है मतलब अपनी आइडियल इक्विलिब्रियम सिचुएशन, लेकिन ये इससे आगे चली गई, ठीक है, इसने बाद में जा कर के कट किया है। कट तो यहाँ पे होना था, इस लाइन पे कट होना था, लेकिन ये बाद में कट हो रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो ओवर हो गया, ठीक है। C+I कर्व इंटरसेक्ट बियॉन्ड, यानी कि जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम था, यानी कि जो आइडियल इक्विलिब्रियम था जो कि रिक्वायर्ड था, उससे बाद में कट किया है, ठीक है। बियॉन्ड मतलब बाद में, यहाँ पे क्या था, C+I कर्व इंटरसेक्ट बिलो, ठीक है, इसने पहले बिलो मतलब अंडर, ठीक है, नीचे कट किया था कर्व को, और इसने बाद में कट किया है कर्व को, ठीक है। दूसरा ये ऐसा डायग्राम बन सकता है, एक तो ऐसा बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, कि ये अपना नॉर्मल एडी कर्व था, ठीक है, यहाँ पे आइडियल सिचुएशन थी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, लेकिन इसने बाद में जाके काटा, जी पे काटा, ठीक है, AD1 कर्व पे काटा, तो इसका मतलब ये ओवर हो गया, राइट। अब वही इसकी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे कि दिस रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर अपन को डेफिनेशन लिखनी हो तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर C+I कर्व इंटरसेक्ट्स AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अगर वहीं पे अगर अपन को अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल की डेफिनेशन बतानी हो दूसरी, तो अपन कैसे बताएंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर C+I कर्व इंटरसेक्ट्स AS कर्व बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नो इकोनॉमी कैन हार्नेस रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे तो क्या होता था कि आप अपन जो है अच्छे से मैक्सिमम लिमिट पे
मैक्सिमम लिमिट पे कर रहे थे प्रोडक्शन, ठीक है, अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो ओवर हो गया, ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमी जो है इसको हार्नेस नहीं कर पाएगी, ना तो मतलब इतने रिसोर्सेज तो होते ही नहीं है ना किसी के पास कि वो रिसोर्सेज मतलब जो है अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, अच्छे से प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के भी बियॉन्ड चला गया, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमी इसको नहीं कर पाती है, ना ही हार्नेस कर पाती है, राइट। तो आई होप आपको फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।